3 साल हो चुके हैं, लेकिन कनाडा पुलिस आज भी उस एक शख्स तक नहीं पहुंच पाई है जिसका नाम कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी सोने की चोरी से जुड़ा हुआ है। इस केस में शामिल ज्यादातर लोग या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर जमानत पर बाहर हैं। यहाँ तक कि इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड अरसलान चौधरी भी पुलिस के हाथ लग चुका है, लेकिन सिमरनप्रीत पनेसर नाम का एक शख्स आज भी फरार है। उसे ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद इसे ही सोने के बारे में पता हो। इसे खोजने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा आज भी वही है। न सिमरनप्रीत मिला है और ना ही 400 किलो सोना। तो सवाल है कि आखिर सिमरनप्रीत इस वक्त है कहाँ, और जो 400 किलो सोना कनाडा से चोरी हुआ उसे आखिर कहाँ और कैसे छुपाया गया। इसी पूरी कहानी को समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस चोरी की कहानी शुरू होती है अप्रैल 2023 में। पुलिस को खबर मिली कि टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कार्गो वेयरहाउस से एक कंटेनर गायब हो गया है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद फाइलिंग की गलती की वजह से कंटेनर मिसप्लेस हो गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उस कंटेनर में तो 24 कैरेट सोने के करीब 6600 बिस्किट रखे हुए थे, जिनका वजन करीब 400 किलो था। इसके अलावा उसी कंटेनर में करीब $2 करोड़ नगद भी रखा हुआ था। लेकिन सवाल ये कि आखिर चोरी हुई कैसे। 17 अप्रैल 2023 की सुबह 2:56 पर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से एयर कनाडा की फ्लाइट टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर लैंड करती है। सोने और कैश वाले कार्गो को सेफली बाहर निकाला जाता है और फिर उसे एयर कनाडा के वेयरहाउस में रख दिया जाता है। प्लान था कि सोने को टोरंटो के एक बैंक तक लेकर जाया जाएगा और जो कैश था उसे वैंकूवर से एक मनी एक्सचेंज सेंटर में भेजा जाएगा। शाम 6:23 पर इस कार्गो को लेने एक ट्रक आता है। ड्राइवर एयरवे बिल दिखाता है, पर्ची पर साइन करता है और फिर 7:27 पर कार्गो उठाकर ट्रक में लोड करता है और 3 मिनट के अंदर अंदर वहां से रवाना हो जाता है। लेकिन 2 घंटे बाद करीब 9:30 बजे ब्रिक्स सिक्योरिटी कंपनी का एक और ट्रक वेयरहाउस में एंटर करता है। वो भी एयरवे बिल दिखाता है और अपने कार्गो की मांग करता है, लेकिन कार्गो तो वहां पर था ही नहीं। उसे तो पहले ही एक दूसरा ट्रक लेकर जा चुका था। सोने से भरा ये ट्रक गायब था और इसका पता चलने पर पहले इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की गई। पता चलता है कि पहला ट्रक जिसने एयरवे बिल दिखाया था वो तो फर्जी निकला था। वो बिल एक दिन पहले उठाए जा चुके सी फूड वाले इंसाइनमेंट का बिल था, यानी कि झूठा नंबर और झूठा बिल दिखाकर स्टाफ को ठग लिया गया था। इसके बाद पुलिस को कंप्लेंट की गई। चोरी का पता लगाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट 24K। टीम में 20 से ज्यादा पुलिस अफसर थे जिन्हें 2 पार्ट में बांटकर सर्च शुरू किया गया था। एक टीम ट्रक की खोज में जुट गई तो दूसरी टीम एयरपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन करने लगी। ट्रक ड्राइवर की खोज के लिए पहले कंपनी का पता लगाना जरूरी था कि वो ट्रक किसका था। 100 किलोमीटर तक के कैमरे को खंगाला गया। पता चला कि ट्रक अर्चित ग्रोवर नाम के शख्स की कंपनी का है, लेकिन जब पुलिस अर्चित से बात करने के लिए उसके ऑफिस पहुंची तब तक वो भी वहां से फरार हो गया था। दूसरी तरफ पुलिस एयरपोर्ट पर जांच शुरू कर चुकी थी। एयरपोर्ट पर हर काम और हर जगह को दिखाने का जिम्मा मिला वहां के सुपरवाइजर यानी कि सिमरनप्रीत पनेसर को। सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि पहली बार जब वह पुलिस टीम को क्राइम सीन पर लेके गया तो वो जरूरत से ज्यादा घबराया हुआ था और पसीने से तरबतर था। उस वक्त किसी ने उससे सवाल नहीं किया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में वो एक तरह से मदद कर रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सिमरनप्रीत अचानक से एयरपोर्ट की नौकरी छोड़कर पूरी तरह गायब हो गया। पुलिस उस वक्त सिमरनप्रीत को गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो सिमरनप्रीत को गिरफ्तार कर लेगी तो उससे बाकी लोग सतर्क हो जाएंगे या फिर कहीं छिप जाएंगे। बस कनाडा पुलिस की यही एक सबसे बड़ी गलती हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन ज्यूरिख से सोने की फ्लाइट आनी थी उस दिन सिमरनप्रीत शुरू से ही शिपमेंट को ट्रैक कर रहा था और सिर्फ उसे ही मालूम था कि कब फ्लाइट लैंड करेगी, किस कंटेनर में सोना रखा जाएगा और वेयर हाउस में वो कहाँ स्टोर होगा। उसी ने ट्रक ड्राइवर को एयरपोर्ट के अंदर तक भेजने का एक्सेस दिलाया था और चोरी के वक्त ऑपरेशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया था। इतना ही नहीं, बाद में उसने ट्रक की लोकेशन को भी बंद कर दिया था, यानी कि किसी भी तरह का कोई सबूत उसने नहीं छोड़ा था। जांच आगे बढ़ती है। करीब 2 हफ्ते बाद मई 2023 को ट्रक का मालिक अर्चित ग्रोवर सरेंडर कर देता है। अर्चित ग्रोवर नाम लेता है अपने चचेरे भाई अमित जलोटा का। उसके हिसाब से अमित ने ही चोरी के सोने को ठिकाने लगाया था, वो भी अली राजा नाम के एक ज्वेलर की मदद से। पुलिस ने अली राजा के ज्वेलरी शॉप पर रेड मारी तो वहां पर 24 कैरेट के प्योर सोने से बने 6 कंगन बरामद किए गए।
आरोप लगा कि ये चोरी वाले सोने से बने हुए ही कंगन हैं। इसके अलावा पुलिस ने जब अली राजा के फ़ोन कॉल्स और चैट्स को चेक किया तो सारे चैट्स में एक नाम बार बार आ रहा था, टॉप डॉग। पूछताछ करने पे पता चला कि अरसलान चौधरी नाम के बंदे का ये कोड नेम है जो इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड है। वो ही उन सारे लोगों से कांटेक्ट में था जो इस चोरी में शामिल थे। अब पुलिस को तलाश थी अरसलान चौधरी की। एक लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अरसलान चौधरी को 12 जनवरी 2026 को दुबई से टोरंटो लौटते ही पियर्सन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेती है। चोरी वाले दिन अरसलान खुद एयरपोर्ट में तो नहीं था और ना ही किसी ट्रक में बैठा था, लेकिन उसने एयरपोर्ट के पास ही एक होटल से पूरी की पूरी एक्टिविटी को ट्रैक किया हुआ था। जैसे ही कंटेनर वेयरहाउस से बाहर निकला, अरसलान ने वो होटल भी छोड़ दिया था। अरसलान के अलावा पुलिस ने इस मामले में परमपाल सिद्धू नाम के एक और शख्स को अरेस्ट किया जो कि एयर कनाडा में ही काम करता था। पता चला कि परमपाल सिद्धू ने इस पूरी चोरी में सोने वाले कंसाइनमेंट की पहचान करने से लेकर फर्जी एयरवे बिल बनाने तक सारे काम में सिमरनप्रीत पनेसर की मदद की थी। तो कुल मिलाकर अभी तक पुलिस इस चोरी में शामिल करीब 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें दुरंते किंग मैकलिन, परमपाल सिद्धू, अर्चित ग्रोवर, अमित जलोटा, अरसलान चौधरी, अली राजा, अम्माद चौधरी और प्रसाद परमलिंगम का नाम है। लेकिन सिमरनप्रीत अभी तक नहीं मिला है। सवाल आता है कि सिमरनप्रीत आखिर है कहाँ? तो इसके जवाब में पुलिस का कहना है कि वो कनाडा छोड़कर भारत में आ गए। सिमरनप्रीत पहले ब्रैम्पटन ओंटारियो में रहता था, लेकिन चोरी के कुछ महीने बाद ही वो चंडीगढ़ मोहाली के सेक्टर 79 में अपनी पत्नी प्रीति पनेसर के साथ रहने लगा। प्रीति पनेसर पहले मिस इंडिया युगांडा रह चुकी है, गायक है और एक्ट्रेस भी है और आजकल पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। सिमरनप्रीत पर शक बढ़ते ही भारत में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। फरवरी 2025 में ईडी की टीम ने सुबह करीब 7 बजे उसके मोहाली और चंडीगढ़ वाले ठिकानों पर रेड मारी। घर से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट जब्त किए, लेकिन उसे पकड़ा ना जा सका। ऊपर से सवाल ये भी है ना कि 400 किलो सोना आखिर गया कहाँ? कनाडा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक चोरी के बाद सोने को पहले एयरपोर्ट से करीब 17 किलोमीटर दूर मिसिसागा में किराए का एक सेफ हाउस लेकर वहां पर रखा गया। धीरे धीरे वहां से सोना और नकद अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया गया। हिंदुस्तान की रिपोर्ट कहती है कि सोने का एक बड़ा हिस्सा कनाडा में ही पिघलाकर गोल्ड बार या ज्वेलरी में बदल दिया गया, जबकि कुछ सोना और नकद हवाला के जरिए दुबई या भारत भेजा गया। अब तक पुलिस को अलग अलग बरामदगी से लगभग 55 लाख कनाडाई डॉलर के सोने और नकद मिले हैं, लेकिन चोरी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गायब है। अब जब सिमरन को पकड़ लिया जाएगा तभी पुलिस और दुनिया ये जान पाएगी कि आखिर 400 किलो सोना गया कहाँ और किसके हाथों में। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।